आईएम्स अपने शॉर्टलिस्ट को रिलीज करना स्टार्ट कर रहे हैं। ब्लैकी ने अभी अपने शॉर्टलिस्ट को होल्ड करके रखा हुआ है कि ओनली स्टेज 1 का शॉर्टलिस्ट रिलीज किया है। न्यू आईएम्स और बेबी आईएम्स में शॉर्टलिस्ट रिलीज करने की दौड़ लगी हुई है। तो इस दौर में जो अगला नाम है वो है आईएम संबलपुर। आईएम संबलपुर ने अपने स्टेज 1 के शॉर्टलिस्ट को रिलीज कर दिया है। उप्स, रिलीज नहीं किया है, इन द प्रोसेस ऑफ रिलीज है, बट आप अभी चेक कर सकते हो कि क्या आपका शॉर्टलिस्ट है। अगर शॉर्टलिस्ट है तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना, आपको बहुत कुछ पता चलेगा। आखिर प्रोसेस क्या चलता है संबलपुर का, आपके कन्वर्जन के चांसेस क्या हैं, हम उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई एम संबलपुर स्टेज 1 शॉर्टलिस्ट क्या है, क्या नहीं है, क्या आपका शॉर्टलिस्ट आया है नहीं। तो जनरली ये बोलते हैं कि मैं आपको शॉर्टलिस्ट मेल पे भेजूंगा अगर आप जाओ तो, बट जब आप इनके पोर्टल पे जाओगे registration.iamsambalpur.ac.in/portal/sign-in/MBA, तो यहां पे आपको आई एम संबलपुर का पोर्टल 2628 के लिए ओपन दिखेगा। दैट इज फॉर द एमबीए, और एमबीए बीए के लिए ये ओपन हो चुका है। आप डेफिनेटली इसमें जाके चेक कर सकते हैं। मैं पॉलिसी के लिए भी बात करूंगा, बट मेरे पास तो ना ईमेल आईडी है ना पासवर्ड है। कोई बात नहीं है, आपको क्या करना है, आपको फॉरगेट पासवर्ड पे जाना है। सिंपल सा आपसे आपका ईमेल आईडी पूछेगा, ईमेल आईडी को सबमिट करना है, प्रोसेस को आगे बढ़ाना है, और उसके बाद आपको लॉगिन करके अपने फॉर्म्स को सबमिट करना है। अगर आपका फॉर्म सबमिट हो रहा है और प्रोसेस हो रहा है अगर आपका, इट मींस आप आई एम संबलपुर स्टेज 1 के लिए शॉर्टलिस्टेड हो। सर बट कैसे मैं मान लूं, आप जो बताते हो आप सब कुछ टाइम से पहले बता देते हो, हम कैसे रिलाई करें। तो दिस इज अप टू यू। अगर आपको रिलाई करना है तो आप कीजिए, अगर नहीं करना है तो आप मत कीजिए। ये कंप्लीट एक थीन लाइन है विश्वास और अंधविश्वास के बीच के जैसा। बट यहां पे आपको एक कोट अनकोट कर देना चाहता हूं, आप किसी भी फिशिंग साइट पे मत जाना। अगर मैं आपको कोई साइट बताऊं या हमारे साइट से कोई साइट शेयर होता है तो आप उसको क्लिक करना, बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास इस टाइप का रिप्लिका बहुत बार क्रिएट होगा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहुत बार क्रिएट होगा कि आओ इस साइट पे अपना डेटा डालो, अब थोड़े से कुछ पेमेंट करो। हमने देखा है पिछले हिस्ट्री में कुछ सालों से हम देखते आ रहे हैं। लास्ट ईयर ऐसा नहीं हुआ था, आईएम्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई थी, बट हम देखते आ रहे हैं, क्या हम देखते आ रहे हैं कि कुछ मतलब असामाजिक तत्व, जिसका हम शुद्ध हिंदी में नाम लें, वो क्या करते हैं, फिशिंग साइट क्रिएट करते हैं। उस फिशिंग साइट पे आपका डेटा कलेक्ट करते हैं और आपको आपके डेटा को कॉलेज को भेज देते हैं, किसी दूसरे कॉलेज को, और वहां से पैसे अर्न करते हैं। या आपसे कभी कभी फॉर्म भरवा देते हैं और आपसे पैसे मांगना स्टार्ट करते हैं। तो आप उससे बचिएगा। डिजिटल फ्रॉड बहुत ज्यादा होता है। अगर ऑफिशियल साइट आपके पास नहीं है तो आप क्लिक मत करोगे, बट ये ऑफिशियल साइट है, ठीक है, ये आपकी क्या है, ऑफिशियल साइट। अब इनकी पॉलिसी क्या है, आपको फॉरगेट आईडी पासवर्ड करना है, सबमिट करना है, आगे बढ़ना है। अब इनके पास दो कोर्स है, पहला कोर्स क्या है, एमबीए बीए, और दूसरा कोर्स क्या है, एमबीए। तो पहले हम एमबीए के बारे में बात करते हैं। तो एमबीए में भी इनका क्या है, एडमिशन पॉलिसी 12th बैच चल रहा है, 26-28 बैच का है इनका। इन्होंने अपना सारा कुछ बताया कि हमारे पास ये रिजर्वेशन है, ये रिजर्वेशन है, ये है। कैट बेस्ड शॉर्टलिस्ट स्टेज 1 जो अभी आपके पास आई है, विच इज द पॉइंट नंबर 4। All eligible candidates who have appeared in the CAT 2025 have selected IIM संबलपुर। आपने अगर वहां पे IIM संबलपुर सेलेक्ट किया है एज अ प्रेफरेंस, तो आपको कंसीडर किया जाएगा। पहला पॉइंट क्या है, कैट फॉर्म में अगर आपने IIM अमृतसर एमबीए को सिलेक्ट किया है या IIM अमृतसर बीए को सिलेक्ट किया है, मैं इसको भी दिखा देता हूं, दैट इज पॉइंट नंबर 4 को, तो आपको कंसीडर किया जाएगा। IIM संबलपुर एमबीए को कंसीडर किया जाएगा। बट बीए में एक पॉइंट है, the candidate must have at least 1 year of relevant work ex eligible for the program except 4-year undergrad। अगर आपके पास 3 years का अंडरग्रेड है तो आपके पास 1 year का वर्क एक्स होना चाहिए। अगर आपके पास 4 year का अंडरग्रेड है तो चलो ठीक है, कोई पंगा नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, यहां पे आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में ऐसा कोई भी बात नहीं किया गया है। आपका कैट क्वालिफिकेशन इज द क्वालिफिकेशन एज ऑफ नाउ जो दिखता है। हमने कैट के फॉर्म में इसको सेलेक्ट किया। अब आईएम संबलपुर शॉर्टलिस्ट करेगा प्री डिटरमाइंड मिनिमम परसेंटाइल के बेसिस पे। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि आईएम संबलपुर इज द वन ऑफ द संबलपुर, वन ऑफ द आईएम्स, नॉट द वन ऑफ द संबलपुर, वन ऑफ द आईएम्स जिसमें इन्होंने सेक्शनल कट ऑफ को नहीं रखा है। दिस क्राइटेरिया इज फॉर द एमबीए 26-28। देन ये क्राइटेरिया है आपका, मिनिमम एलिजिबिलिटी आपको पूरी होनी चाहिए, ये याद रखिएगा। बीए में ये क्या है, बीए में, तो पहले मैं आपको एमबीए की बात कर लेता हूं, फिर बीए में। जनरल में अगर आपकी 90 परसेंटाइल है और सेक्शनल कुछ भी हो, पॉजिटिव मार्क्स होनी चाहिए। बट अगर आपका निगेटिव मार्क्स भी है तो आप इस फॉर्म को एक्सेस करके देख लीजिएगा, मैं आपसे ये बोलूंगा।
अगर एक्सेस है तो अच्छी बात है, आपका 90 परसेंटाइल होना चाहिए। बट अगर आप मेल कैंडिडेट्स हो, आपके पास 1 ईयर से ज्यादा का एक्सपीरियंस है इन द जनरल ओनली, या फीमेल कैंडिडेट्स हो इन जनरल, तो आपकी ये परसेंटाइल 85 परसेंटाइल होती है। तो जनरल में आपकी 2 परसेंटाइल निकलती है, मेनली 3 टाइप की परसेंटाइल हो रही है। अगर आप जनरल हो तो जनरल मेल, जनरल फीमेल, जनरल मेल वर्क एक्स। जनरल मेल अगर आप प्लेन हो तो आप, सिंपल सी बात है, आपकी परसेंटाइल 90 परसेंटाइल है। जनरल मेल विथ 1 ईयर वर्क एक्स अगर आपके पास है तो आपकी परसेंटाइल कट ऑफ 85 परसेंटाइल है, नो सेक्शनल। अगर आप जनरल फीमेल हो तो आपकी परसेंटाइल 85 परसेंटाइल पे जाएगी। ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी 85 परसेंटाइल चाहिए, एनसी ओबीसी 75 परसेंटाइल, एससी 55, एसटी 40 एंड डैप 40 परसेंटाइल आपको चाहिए। जब आपका ये शॉर्टलिस्ट होता है तो ये बोलते हैं कि हम आपको क्या बोलेंगे, अब 5 पॉइंट्स के बेसिस पे, ऊपर के पॉइंट्स जो आपके 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि आप ग्रेजुएशन में एलिजिबल हो, फिर आपने कैट को टिक किया है, आप इस परसेंटाइल के साथ आना चाहते हो, तो हम आपको मेल भेजेंगे इन द जनवरी। बट अभी तक लोगों के पास मेल नहीं आई है, तो अभी वो मेल भेजना स्टार्ट करेंगे, मेल फेज वाइज जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पे आओ, ऑनलाइन एप्लीकेशन ये क्या है, कैंडिडेट्स विल बी, डेडलाइन आपका होगा, फर्दर उसके बाद हम प्रोसेस को नहीं करेंगे। तो इन्होंने एक टाइम दिया है, डेडलाइन, मैं अपडेट करता हूं डेडलाइन क्या है। एज ऑफ नाउ इनके साइट पे कैंडिडेट्स एडमिशन पॉलिसी आपका ओवरसीज का है, समर स्टोरी है, और बाकी इन्होंने कुछ दिया नहीं है। तो डेडलाइन वो अपडेट कर देंगे आपके मेल में, आप चिंता मत कीजिए। एज ऑफ नाउ नहीं किया हुआ है। आप प्री फिल्ड डिटेल होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी प्री फिल्ड डिटेल्स इंटर्ड बाय द कैंडिडेट्स इन द कैट 2025 पे। आपने कैट 2025 में जो फिल्ड किया है वहां से वो डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे। कैंडिडेट्स विल इनकरेज टू अपडेट द प्री फिल्ड इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट द कैटेगरी। आप कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते हो, बाकी चेंज कर सकते हो। टू इंश्योर द डेटा इज फैक्चुअली करेक्ट एंड द अप टू डेट, लाइक कंप्लीटेड मंथ ऑफ वर्क एक्स, आप अप टू डेट कर सकते हो। 31 दिसंबर तक का, जहां तक मुझको लगता है वहां तक वो आपसे मांगते हैं, आप करोगे। अपलोड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है, एंड द ट्रांसक्रिप्ट वर्क एक्स सर्टिफिकेट, ये सब आपके पास कुछ है तो आपको यहां अपलोड करना है। आपको अपने सर्टिफिकेट्स अपलोड करने हैं। ओनली कैंडिडेट जो स्टेज 1 जो इस फॉर्म को फुल्ली सबमिट करेंगे, फिर उसको हम शॉर्टलिस्ट के लिए आगे बढ़ाएंगे। शॉर्टलिस्ट कैसे होगी, देन आपका सीएस कैलकुलेट होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं प्री पीआई सीएस, प्री इंटरव्यू सीएस कैलकुलेट होगा। आउट ऑफ 75 वी हैव 40, 3 मार्क्स इसका है, 3 मार्क्स इसका है, ग्रेजुएशन 4 मार्क्स, वर्क एक्स का 20 मार्क्स, बहुत ज्यादा मार्क्स है वर्क एक्स का। तो अगर आपके पास वर्क एक्स है तो संबलपुर से चांसेस बहुत ज्यादा है। डाइवर्सिटी बहुत पॉइंट है। अगर आप वर्क एक्स हो और आप फीमेल हो तो संबलपुर आपके लिए एक अच्छा कॉल है। आईएम्स को बैकअप रखने का बहुत अच्छा कॉल्स है, या आईएम्स को प्राइम रखने का बहुत अच्छा कॉल्स है। उसके बाद आपका कैट स्कोर होगा। कैट स्कोर में आपकी ओवरऑल परसेंटाइल कैलकुलेट करेंगे। वीआरसी की परसेंटाइल आपकी ब्रेक हो रही है, आपकी परसेंटाइल क्यूए ब्रेक हो रही है, और डीएलएल को परसेंटाइल को ब्रेक करेंगे। ये जो हमारा कैट का 40 मार्क्स का परसेंटाइल था हम उसको ब्रेक करेंगे। देन फिर हमारा जो मार्क्स है हम इस बेसिस पे आपको मार्क्स देंगे। आप सीएस हो तो आपका वो डिग्री कुछ होता रहता है, वर्क एक्स इस बेसिस पे आपको मिलता है। सबसे ज्यादा वर्क एक्स 24 से 30 मंथ का होता है, इसे याद रखिएगा। अगर आप वर्क एक्स बनवाते हो या आपको कभी भी रिजाइन करने का मन होता है तो हमेशा ये कहा जाता है कि 24 से 30 मंथ के वर्क एक्स के बीच में रिजाइन कीजिए। आपके डॉक्यूमेंट्स में अगर 24 से 30 मंथ का वर्क एक्स दिखता है तो बहुत अच्छा होता है। अगर आपका 30 मंथ का वर्क एक्स है तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। इसके बाद ये जो सारा कुछ है हम आपको स्टेज 2 दैट इज इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करेंगे। अगर आप पार्टनरशिप, देखो क्या क्या नहीं करते हैं, कोई भी हम इंटर्नशिप को वर्कएक्स नहीं काउंट करते हैं, अप्रेंटिसशिप भी वर्कएक्स नहीं होगा, अनपेड तो कभी भी हम वर्कएक्स काउंट करेंगे नहीं, आपका पेड होना चाहिए। सैलरी अगर आपकी कैश और यूपीआई में होती है तो हम उसको वर्कएक्स काउंट नहीं करेंगे। ये संबलपुर का है, मोस्ट ऑफ द आईएम्स यही बोलता है। अगर आप प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म्स में हो तो आपके पास पूरा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन आपके पास होनी चाहिए, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आपके पास पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए, जीएसटी अगर है तो अच्छी बात है, पैन कार्ड ऑफ द फर्म्स बना हो तो बहुत अच्छी बात है, आपने आईटीआर कंपनी का फाइल किया तो वो भी अच्छी बात है, बैंक अकाउंट ऑफ द फर्म हो तो जनरली लोग के पास होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम जैप कर रहा है, इसे आप करना होगा। जेंडर डाइवर्सिटी होगा। फिर हम इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करेंगे आपको। प्री पीआई जब आपका कैलकुलेट होगा तो हम आपको क्या करेंगे, इंटरव्यूज के लिए बुलाएंगे। आओ इंटरव्यूज में आओ, पर्सनल इंटरव्यूज आपकी होगी बेस्ड ऑन द स्टेज 2। जितने भी कैंडिडेट्स होंगे अटेंडेंट द पर्सनल इंटरव्यू आपका आईएम संबलपुर करेगा। अब फेल्योर हो गए तो नहीं आपका होगा। 25% मार्क्स आपका पीआई का मिलता है, 75% मार्क्स प्री पीआई होती है। सबको मिला जुला के इस टाइप का स्कोर आपका बनता है। इस स्कोर के बेस में आपको फाइनली सिलेक्शन दिया जाता है और आपको ऑफर एक्सेप्ट करना होता है। तो
तो आप, दिस इज अबाउट द एमबीए का कोर्स है, एमबीए बीए जिसमें ओनली 60 कोर्स हैं, उसमें एक कंडीशन है, दैट इज आपका क्या है, द कैंडिडेट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 ईयर का वर्क एक्स, एलिजिबल होनी चाहिए। एलिजिबल मतलब रिलेवेंट वर्क एक्स, मतलब ये सारा जो मैंने बोला वो वर्क एक्स उस टाइप का आपका होना चाहिए, या आपके पास 4 ईयर की डिग्री होनी चाहिए। दोनों में है सेम कंडीशन, यहां पे आपका चलता है। यहां पे भी कट ऑफ जो आपकी दी हुई है परसेंटाइल की, वो जनरल का इन्होंने 85 कर दिया है, कोई मेल फीमेल वर्क एक्स नहीं डाला है। 85 परसेंटाइल अगर आपके पास है तो आप बीए के लिए कन्वर्ट हो, अगर आपके पास 1 ईयर का वर्क एक्स है या बीटेक हो तो आप आगे बढ़ सकते हो, फिर आप आगे प्रोसेस कीजिए। सारा कुछ इसमें यहां पे दिया हुआ है। मैंने इसके बेसिस पे आपको क्या दिया है, IIM संबलपुर का बता दिया है कि आप स्टेज 1 के जो शॉर्टलिस्ट हो। प्रोफाइल मैपिंग में मैंने आपको बता दिया है, आपने अगर फॉर्म भरा है तो आप कांग्रेट्स, आप एलिजिबल हो स्टेज 1 के लिए। तो स्टेज 1 का आपको फॉर्म्स, इंटरेस्ट फॉर्म भरना है, ये इंटरेस्ट फॉर्म आपको भरना है। कैट सीएस आपने जो डेटा डाला होगा उसके बेसिस पे इतने मार्क्स है। आपका प्री पीआई सीएस 49.9069 है, आपके पास हाई चांसेस हैं वैट पीआई का। तो इवन नहीं भी चांस है तो फॉर्म तो भर दो ना, पैसे तो मांग नहीं रहे ना। अगर पैसे मांगे तो हम देखेंगे, अभी तक मुझको नहीं पता कि पैसे मांग रहे नहीं। संबलपुर पैसे नहीं मांगता है, दिस इज इंटरेस्ट फॉर्म। आपको मैं बोलता हूं कि आप जीडीपीआई ज्वाइन कर लीजिए, CV11 आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर यहाँ पे हाई चांसेस है या बॉर्डर लाइन भी है तो यू शुड ज्वाइन सम ऑफ द बी स्कूल्स का वैट पीआई। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप CV11 ही ज्वाइन करो, आप कहीं और ज्वाइन कीजिए, बट मेंटोरशिप होनी चाहिए। दिस इज नॉट अ क्वांट, हम सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते हैं। या कोई अगर आपको बोलेगा कि आप मिरर के सामने प्रैक्टिस कर दो, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। मिरर प्रैक्टिस ऐसा नहीं होता है, बिकॉज इंटरव्यू इज द थर्ड पार्टी असेसमेंट। कोई थर्ड पार्टी आपको एसेस कर रहा होता है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि सामने वाला क्या सोचता है, कैसे सोचता है, क्या सोचना चाहिए, इसमें पता होना चाहिए। आप इसे कैसे एक्सेस कर सकते हो, ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। वहां पे KRME मेरे टीम का हैंडल है, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उसको फॉलो कर सकते हो, आप उसको फॉलो कीजिए। और आप प्रोफाइल मैपिंग में इनरोल करो, CV में इनरोल करो। अगर आपका लगता है कि सीट्स आ रहा है, ओनली 600 इनटेक्स है हमारे पास। अभी जो मैं कल क्लास रहा था तो टोटल जहां तक मुझको लगता है 75 900 के करीब बच्चे इनरोल हो चुके हैं। अब सिंस आ रही है बहुत ज्यादा रिजल्ट्स, तो बच्चे बहुत तेजी से इनरोल करेंगे। मुझे लास्ट ईयर का डेटा याद है कि एक दिन में करीब 150 बच्चे ने इनरोल किया था विद इन अ डे। तो अगर आपको लगता है तो इनरोल कर सकते हैं, कहीं भी इनरोल कीजिए। ये मेरा दावा है कि इससे परफेक्ट गाइडेंस तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। दैट्स मेरा परफेक्ट दावा है। चाहे आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ इनरोल हो जाइए, इससे परफेक्ट गाइडेंस आपको नहीं मिलेगा। इतनी बड़ी टीम आपको नहीं मिलेगी। वी हैव राइट नाउ 300 प्लस मेंटोर्स। आपकी प्रोफाइल ड्रिवन कॉल्स के साथ आपका डिस्कशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मैं बताता हूं डंके की चोट पे। तो आपका IIM संबलपुर का शॉर्टलिस्ट आ चुका है, जाओ चेक कर लो। अगर आप इसमें प्रोसीड करने में सक्सेसफुल होते हो तो दैट मीन्स यू आर स्टेज 1 शॉर्टलिस्ट, आप प्रोसीड कीजिए। और 10th को क्या MBA इज ए इडियट चॉइस, क्या आप इडियट हो या हम किसी इडियट्स को पढ़ा रहे हैं, ये डिस्कस करेंगे ऑन द 10th। आप इस अनअकैडमी के होम चैनल पे जाना, वीडियो को लाइक कर देना और नोटिफाई मी को प्रेस कर देना। मैंने नोटिफाई मी को ऑन कर रखा है, जैसे ही होगा मुझको पता चल जाएगा। और आपके कोई भी क्वेश्चन और कोई भी डाउट होंगे तो मैं हमेशा गाइड करता रहूंगा। आई मस्ट से गो एंड एनरोल इन द प्रोफाइल मैपिंग लाइट, इधर प्रो और द CV11। ये रिक्वेस्ट नहीं, ऑर्डर है। इंडिया में 99% जनता MBA में अगर जाना चाहती है और उसको पता है कि कुछ ऐसा होता है तो वो हमें ही फॉलो करते हैं। आप किसी और परसेंटाइल प्रेडिक्टर को देख लो तो हो सकता है उसके नीचे में भी मेरा क्रेडिट दिया हुआ होगा उन्होंने, कि अच्छा ये कुछ ना कुछ इंस्पायर्ड है अमीय सर से, हो सकता है। तो हमें वेट क्यों करना है? सिंस IIM अमृतसर का शॉर्टलिस्ट आ चुका है, हम लॉगिन जाके देखेंगे, अपडेट करेंगे और फॉर्म्स को सही तरीके से भरेंगे। एल्स आपकी एक गलती आपके कैंडिडेट को नल एंड वाइट कर सकती है। और अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपको अच्छा प्रिपरेशन करना होगा। फॉर द बेस्ट रिजल्ट वी शुड गिव आवर बेस्ट एफर्ट। एंड मैंने अपनी लाइफ में एक ही चीज सीखा और देखा है, अगर आपका बेस्ट मेरे बेस्ट के साथ मिलेगा तो रिजल्ट ऑलवेज बेटर देन द बेस्ट आती है। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी अपडेट के साथ। टिल दैट, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड लेट्स क्रैक इन द फर्स्ट राउंड। बाय बाय।